हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स का फर्दर लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग सीक्वेंस से रिलेटेड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंशियल लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड लिम सुप लिम इफ कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स का प्रूफ, कन्वर्जेंस, कॉची सीक्वेंस, कॉची जनरल प्रेफरेंस ऑफ कन्वर्जेंस, ये सारे चीज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोटोनिक सीक्वेंस, जितना भी प्रीवियस लेक्चर मैं किया हूँ उससे आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मोनोटोनिक सीक्वेंस, ए रियल सीक्वेंस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सिंपल चीज़ है ये कि जैसे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं, उसी तरह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डोमेन को हम लोग बढ़ाते जाए तो सीक्वेंस का इमेज जो होना चाहिए वो भी क्या हो जाए, बढ़ते जाए। यानी n+1 आगे वाला टर्म बड़ा होगा पीछे वाला टर्म से, तो इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर आगे वाला टर्म छोटा हो जाए, n+1 छोटा हो जाए n से, तो वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है। जैसे 1/n है सीक्वेंस, तो 1/n छोटा होगा 1/n+1 से, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। सॉरी, ये गलत है। 1/n+1 छोटा होगा 1/n से, तो ये बड़ा टर्म, आगे वाला टर्म क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। ठीक है, n जो हो गया सिंपल इंक्रीजिंग होगा, है ना। आप 1/n+1 1/n+2 ले लें, डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस ले लें। ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इस एन ये सीक्वेंस है, इसमें एक टर्म और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चेक कर सकते हैं आप। 1+1/2 ले लें, 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/n सीक्वेंस, एन सीक्वेंस कोई ले लें, तो n+1 क्या होगा, 1/2 1/3 डॉट 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 1/n+1 होगा। तो 1/n+1 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया एन से, क्योंकि एक टर्म बढ़ गया है, पॉजिटिव है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग। तो ये सिंपल चीज़ है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा। जैसे इसका हम लोग प्रूफ देख सकते हैं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n-l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल n। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है कन्वर्जेंट का। तो l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा n l प्लस एप्सिलॉन, तो n के बाद का नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का सारा टर्म क्या हो जा रहा है, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो रहा है और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है। तो ये तो उसके बाद वाला टर्म बॉन्डेड हो रहा है, तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते बॉन्डेड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। मान ले एन जो नेचुरल नंबर है, उसके पहले के टर्म के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म जो होगा उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो उसके पहले सीक्वेंस का टर्म क्या होगा, सपोज जी जो होगा मिनिमम वैल्यू होगा एल माइनस एप्सिलॉन, और इसके बाद का टर्म n-1 n-2 डॉट 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 a1, और जी सपोज मैक्सिमम वैल्यू ले लें एल प्लस एप्सिलॉन और n-1 n-2 डॉट 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 a1। तो सीक्वेंस का सारा टर्म जी और जी से बीच में लाइक कर जाएगा, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, बॉन्डेड। तो इसलिए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड हो गया। तो इसको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे आप लोग नेगेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि कोई सीक्वेंस नॉट बॉन्डेड होगा तो कन्वर्जेंट भी नॉट कन्वर्जेंट, दैट इम्प्लाई नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि P इम्प्लाई Q, तो नॉट Q इम्प्लाई नॉट P होता है ना, नॉट P। तो ये हो जाएगा। तो ये था एक थ्योरम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या है मोनोटोन
कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if sequence is bonded नेसेसरी एंड सफिशिएंट। कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अगर वो क्या हो जाए बॉन्डेड हो जाएगा तो कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो बॉन्डेड हो, कन्वर्जेंट होता है तो बॉन्डेड तो होता ही है। बट अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बॉन्डेड हो जाए तो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये है मोनो। जैसे कोई एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कोई एक्शन एक सीक्वेंस है 1 + 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, लाइक ये ई का एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल का। तो एक्शन जो सीक्वेंस होगा इंक्रीजिंग तो होगा ही, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब इसको हमें दिखाना पड़ेगा कन्वर्जेंट। इसको दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि ये इंक्रीजिंग तो है, मोनोटोनिक बॉन्डेड दिखाना पड़ेगा। और इंक्रीजिंग जो होता है वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक बॉन्डेड अबव होना चाहिए। जब बॉन्डेड तो दिखाते हैं 1 + 1 + 1/2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी ये नहीं, 1/3 2 स्क्वायर 2 का क्यूब 2⁴ डॉट डॉट 2⁻n -1 इससे छोटा होगा। अब इस क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर से छोटा होगा, 3 फैक्टोरियल 2⁻³ से क्या होगा, छोटा होगा, 4 फैक्टोरियल 2⁴ से छोटा होगा। अब इसका हम लोग सम कर सकते हैं, जीपी सीरीज है ना। तो 1/1 + 2 1 - 1/2⁻n होगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, लिमिट लगाएंगे इंटेंशन 3 से छोटा होगा। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया और इंक्रीजिंग है ही, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये इस तरह से कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और मोनोटोनिक है तो बॉन्डेड होगा, और मोनोटोनिक है बॉन्डेड होगा तो कन्वर्जेंट होगा। तो एक तरफ से तो मैं बता चुका अभी थ्योरम की कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बॉन्डेड है, तो उधर से देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मोनोटोनिक है और बॉन्डेड है तो कन्वर्जेंट होगा। इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और भी एक कोई क्वेश्चन लाइक UN = √2 है, इस तरह से क्वेश्चन MSc सेमेस्टर में आते हैं। UN + 1 है 7 + UN, तो इसको दिखाना हो तो U2 निकालेंगे, U3 निकालेंगे, ठीक है। तो UN + 1 - UN करेंगे तो क्या आएगा, 7 + UN माइनस, सॉरी UN + 1 - UN करना है। तो 7 + UN माइनस UN करेंगे, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि स्क्वायर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, UN + 1 होल स्क्वायर माइनस UN स्क्वायर होगा, तो ये 7 होगा। तो UN + 1 - UN इंटू UN + 1 + UN 7, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो UN + 1 - UN क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से इंक्रीजिंग हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, बॉन्डेड दिखा देंगे। और किस पे कन्वर्ज करेगा, तो सपोज मान लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN क्या है, L है। तो यहाँ दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, L स्क्वायर सेवन + L, इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आएगा वही क्या हो जाएगा,
उसी पे ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज सबसीक्वेंस पे आते हैं। व्हाट इज सबसीक्वेंस? कोई रियल सीक्वेंस है, जैसे सेट का सबसेट होता है, उसी तरह सीक्वेंस का क्या होगा, सबसीक्वेंस होगा। तो क्या मेन चीज़ इम्पोर्टेंट देखने की, नोटिस करने वाली बात होगी, वो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि सीक्वेंस का ही, कोई सीक्वेंस में जितने सारे टर्म है उसका सबसेट लेते हैं, वही सब सीक्वेंस होता है। बट जो ऑर्डर में सीक्वेंस होता है, उसी ऑर्डर में हमें सीक्वेंस का टर्म लेना होता है। इधर उधर से ले लेंगे आगे पीछे करके तो वो गलत हो जाएगा, वो सब सीक्वेंस नहीं होगा, वो मेन चीज़ होता है। तो इस तरह से, इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ए एंड बी ए रियल सीक्वेंस and Rn is strictly increasing. ठीक है, like R1 greater than R1 less than R2, R3 greater than R2, R4 greater than, इस तरह से है, इंक्रीजिंग है। तो URN जो होगा इज सबसीक्वेंस होगा, वो क्या होगा, सबसीक्वेंस। लाइक मान लिया ये एन जो सीक्वेंस है नेचुरल नंबर एन से आर में है, और आर जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा क्या होगा, ए ऑफ आर, ए आर एन लिखे यहाँ पे। तो ए ऑफ आर क्या होगा, एन से एन में। तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा वही क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। लाइक अभी देते हैं हम लोग एग्जांपल देते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि A1 A2 A3 ये कोई सीक्वेंस है, तो ये सफिक्स जो है वो आर एन वर्क कर रहा था, तो 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब भी हम लोग लेंगे सब सीक्वेंस, तो ये आर एन लेंगे, जहाँ पे आर एन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी सबसीक्वेंस का जो टर्म होगा हमेशा इसी ऑर्डर में होगा। A2 लिए तो A1 उसके बाद नहीं ले सकते हैं, 2 से बड़ा नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म ही इस सबसीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म आएगा। A4 आ सकता है, तो 4 से छोटा नहीं ले सकते, 4 के करस्पॉन्डिंग बड़ा जो नेचुरल नंबर उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म वही आएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो A5 हो सकता है, A7 हो सकता है, इस तरह से सबसीक्वेंस हो सकता है। तो ये भी नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका भी, इसमें भी कार्डिनलिटी क्या होगा, नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, नेचुरल नंबर के बराबर होगा। लाइक कोई यूएन सब सीक्वेंस है 1/n, तो इसका टर्म हम लोग जानते हैं 1 1/2 1/3। ठीक है, तो इसका एक सब सीक्वेंस हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 1/2 1/4 1/6, इस तरह से सब सीक्वेंस हम लोग ले सकते हैं। और भी है एग्जाम्पल, जैसे एन कोई सीक्वेंस है -1 टू द पावर एन, तो इसका एक सब सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस का टर्म क्या होगा, -1 1 -1 1। तो एक सब सीक्वेंस इसका 2n ले सकते हैं, तो 1 1 1 आ जाएगा। 8 2n+1 ले तो क्या आ जाएगा, -1 -1 -1, इस तरह से आ जाएगा। कोई सीक्वेंस n 1+1/n है, A2n करके इसका एक सब सीक्वेंस बना सकते हैं। A2n लेंगे तो 1+1/2n हो जाएगा। अब n यहाँ पे कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो सीक्वेंस, सब सीक्वेंस का टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, 1+1/2 1/1+4, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो था सब सीक्वेंस। तो क्या है, सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि if sequence convergent to real number n, then every subsequence
कन्वर्ज टू एल। क्या है इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग कि कोई सीक्वेंस है वो एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो उस सीक्वेंस का सारा सब सीक्वेंस क्या करेगा, एल पे ही कन्वर्ज करेगा। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, सारा सब सीक्वेंस इस एल पे ही कन्वर्ज नहीं करता है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, यानी कोई सीक्वेंस किसी नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसके सारे सब सीक्वेंस सेम नंबर पे कन्वर्ज करेगा, और उसके सारे सब सीक्वेंस सेम नंबर पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो वो सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होता है। लाइक इसको प्रूफ आप देखने के लिए, जैसे कोई सीक्वेंस कन्वर्ज है, कन्वर्ज कर रहा है एन कोई सब सीक्वेंस, तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन से सीक्वेंस का सारा टर्म होगा बड़ा बीच में होगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ए आर एन भी इसका जो सब सीक्वेंस होगा वो भी एल पे कन्वर्ज करेगा। अब आर एन क्या है, एन से तो बड़ा है ना, इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, एन तो सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस का टर्म था वो एन था, और सब सीक्वेंस एन डोमेन था उसका, तो आर एन इंक्रीजिंग था, तो आर एन क्या होगा, बड़ा या इक्वल होगा एन से भी। तो यहाँ से क्या होगा, ए आर एन भी एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग, ए आर एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आर एन ग्रेटर इक्वल एन। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए आर एन सब सीक्वेंस भी एल पे कन्वर्ज कर रहा है। तो वही चीज़ है कि कोई सीक्वेंस अगर एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसका सारा सब सीक्वेंस भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा। लाइक -1 टू द पावर एन है, इसका एक सब सीक्वेंस 2n और एक सब सीक्वेंस 2n प्लस 1 -1 पे कन्वर्ज कर रहा है, एक सब सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। 1 दोनों सेम पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, सारा सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये नॉट कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे 1 प्लस 1/n है, ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एल पे। अब इसका कोई भी आप सब 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका आप कोई भी सब सीक्वेंस लीजिए, 1/2n 1/2n प्लस 1, दोनों सब सीक्वेंस 1 पे ही कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं एज एग्जांपल, एक सीक्वेंस एल 1 पे कन्वर्ज कर रहा था तो इसका सारा सब सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। वन बाई एन प्लस एन, ये सीक्वेंस ई पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका कोई भी सब सीक्वेंस ले 1/2n, तो ये भी ई पे कन्वर्ज करेगा। या फिर ये सब सीक्वेंस ले 2n प्लस 1, तो ये भी ई पे कन्वर्ज कर रहा है। तो कोई सीक्वेंस ई पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसके सारे सब सीक्वेंस ई पे कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है सबसीक्वेंस से रिलेटेड। इफ द सबसीक्वेंस u2n and u2n minus 1 of sequence un converge to n, then un सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा किस पे, टू एल में। कोई दो सब सीक्वेंस u2n ले और u2n minus 1 ले, दो सब सीक्वेंस जो है un सीक्वेंस का एल पे कन्वर्ज कर रहे, ये दोनों सब सीक्वेंस, तो उस जो सीक्वेंस होगा वो भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। एक्चुअली ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बोलते हैं। तो कोई सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस u2n और u2n minus 1 सेम लिमिट पे कन्वर्ज करे तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी उसी पे कन्वर्ज कर जाता है। इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे u2n हम लोग बोल रहे हैं कि एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इस तरह से डिफाइन किया हुआ होगा, फॉर ऑल एन कोई एक नेचुरल नंबर k1 मिला होगा, उसके बाद के करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म एल से
और उसके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हुआ होगा। और U2n माइनस वन भी एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी एप्सिलॉन हम शॉर्टकट में प्रूफ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा K2 मिला होगा, उसके बाद का नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म और एल के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब हमें दिखाना है कि UN सीक्वेंस भी एल पे कन्वर्ज कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई K नंबर ले लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ K1 और K2। तो ये नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग UN माइनस एल U2n जो सीक्वेंस का टर्म है, U2n माइनस वन जो सीक्वेंस का टर्म है, UN सीक्वेंस का टर्म का ही क्या है, सबसेट है, या ये इसी का सब सीक्वेंस है, तो इसी का टर्म इसमें भी लाई कर रहा है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल k, क्योंकि कि हम लोग मैक्सिमम ले लिए हैं। K1 से बड़ा सारा टर्म इसमें लाई कर रहा है, K2 से बड़ा टर्म भी एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है। तो K1 K2 से बड़ा टर्म K है, उससे बड़ा भी सीक्वेंस का सारा टर्म क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, है ना। क्योंकि UN का सीक्वेंस का टर्म जो है U2n में लाई करेगा या U2n माइनस वन में लाएगा, यही दो में लाई करेगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। तो यहाँ से क्या हो गया, UN सीक्वेंस भी एल पे कन्वर्ज कर गया। तो वही चीज़ है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करेगा, तो ओरिजिनल सब सीक्वेंस भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा। लाइक एग्जांपल 1/n का एग्जांपल लेते हैं, तो 1/2n और 1/2n माइनस वन सीक्वेंस, इसका दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दोनों जीरो पे कन्वर्ज करता है, तो ये भी सीक्वेंस जीरो पे ही कन्वर्ज करता है। और भी इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जो CSR नीट में पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स की अगर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, U3n माइनस वन, U3n माइनस टू, ये तीन सीक्वेंस है, ठीक है, तीन सब सीक्वेंस है। अगर ये तीनों सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करेगा ना, तो मेन सीक्वेंस जो UN सीक्वेंस होता है वो भी एन पे कन्वर्ज कर जाएगा। इसका प्रूफ देखने के लिए इससे क्या होता है, ये तीनों एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है वो शो हो जाता है कि वो एल पे कन्वर्ज होगा, तो जिससे हम लोग बोल पाते हैं कि ओरिजिनल सीक्वेंस भी पिछला थ्योरम से कि ओरिजिनल सीक्वेंस भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि कोई एक्शन सीक्वेंस है -1 टू द पावर n 1/n, इस टाइप का सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस निकालते हैं। X2n निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 1/4, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, 1 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। और X2n माइनस वन निकालेंगे तो ये -1, इसका टर्म आएगा 1, -1 1/3, -1 1/5, डॉट डॉट, इस तरह से सीक्वेंस का टर्म आएगा। तो ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, -1 0 पे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि थ्योरम क्या है कि कोई सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज होगा। सॉरी, ऐसे देख सकते हैं कि सारा सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसको सारा सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करना चाहिए, बट इसका सारा सब सीक्वेंस तो एल पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो इससे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है नेसेसरी कंडीशन है और वो तो सफिशिएंट कंडीशन था, तो उससे नहीं बोल सकते कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले से, ओके। और एग्जाम्पल, लाइक कोई एक्शन सीक्वेंस है,
ये है इस तरह से। तो यहाँ से एक्सएन सीक्वेंस का पहले हम लोग तो जनरल टर्म लिखेंगे, तो जनरल टर्म क्या होगा, ए एन बी एन आएगा, और एन का वैल्यू क्या आएगा, 1 -1। एन अगर ऑड हो तब, एन इवन हो तब -1 आ रहा है, ठीक है। और बी एन लिखेंगे तो क्या आएगा, एन ऑड हो तो 2/n+1, 2/n। आप देखिएगा एन इवन हो तब, एन ऑड हो तब, ठीक है। तो इसका सब्सिक्वेंस क्या होगा, इवन वाला -1 0 पे आएगा, और ऑड वाला 1 0 पे आएगा। तो इस तरह से ये भी है, दोनों सारे सब्सिक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो होगा कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सबसिक्वेंशियल लिमिट और कॉची सीक्वेंस, दो चीज़ बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबसिक्वेंशियल लिमिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इजीली, बहुत इजी वे में लिम सुप और लिम इफ निकाल सकते हैं, जिससे हर साल सी एस आर नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तो सबसिक्वेंशियल लिमिट क्या है, ए रियल नंबर एड इज said to be subsequential limit of sequence when if there exists a subsequence converge to L। क्या है सबसिक्वेंशियल लिमिट, कोई नंबर जो है सबसिक्वेंशियल लिमिट होगा कोई सीक्वेंस का तब जब उस सीक्वेंस का कोई एक सब सीक्वेंस भी उस सीक्वेंस उस नंबर पे क्या हो जाए, कन्वर्ज कर जाए। काफ़ी सिंपल है, कहने का मतलब है कि कोई सीक्वेंस का बहुत सारा सब सीक्वेंस होता है, तो हर एक सब सीक्वेंस भी किसी ना किसी टर्म पे सपोज कन्वर्ज कर रहा हो या नहीं कर रहा होगा, तो अगर उसके सारे सब सीक्वेंस किसी अलग अलग पे सीक्वेंस नंबर पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो वो सारे क्या होंगे, सब सीक्वेंशियल लिमिट होगा। लाइक -1 एक सीक्वेंस है, तो इसका एक सब सीक्वेंस ये है, एक सब सीक्वेंस ये है, ये -1 पे कन्वर्ज करता है, तो ये 1 पे कन्वर्ज करता है, तो ये इसका इस सीक्वेंस का ये सबसिक्वेंशियल लिमिट ये हो गया, एक सबसिक्वेंशियल लिमिट ये हो गया। लाइक सबसिक्वेंशियल लिमिट, सारा सबसिक्वेंशियल लिमिट सेम हो जाएगा तो सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दो सबसिक्वेंशियल लिमिट मिला, दोनों डिफरेंट है, तो वो कन्वर्ज नहीं भी हो रहा है ना। जैसे 1+1/n⁴ है, तो इसका सारा सबसिक्वेंस निकालेंगे तो ई पे कन्वर्ज करेगा। या आप ये एग्जांपल ले लें, n⁻⁻1n, तो इसका हम लोग टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, 1 1/2 3 1/4, ठीक है। तो एक सबसिक्वेंस क्या होगा, a2n-1 क्या होगा, इसका लिमिट इन्फिनिटी होगा, बट a2n का लिमिट 0 होगा, 0, ठीक है। देख सकते हैं ये 1/2n टाइप का आएगा, ये a2n-2n-1 टाइप का आएगा। ओके, तो ये इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा, तो इसका सबसिक्वेंशियल लिमिट अलग अलग नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है। एक सबसिक्वेंशियल लिमिट इन्फिनिटी हो गया, एक सबसिक्वेंशियल लिमिट 0 हो गया। तो इसी के हेल्प से और एग्जांपल पहले देखते हैं, लाइक sin n π/2 है, तो इसका सीक्वेंस का टर्म पहले लिखो आप, तो क्या होगा, 1 0 -1 1
0 1 0 -1 इस तरह से। तो एक सबसिक्वेंशियल लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा, एक दूसरा सबसिक्वेंशियल लिमिट 0 -1, 3 सबसिक्वेंशियल लिमिट इसके आएंगे। तो ये सीक्वेंस ऑब्वियस ही बात है कि कन्वर्ज नहीं होगा। या फिर ये लेते हो आप -1 टू द पावर n 1 + 1/n लेते हो। तो एक सबसिक्वेंशियल लिमिट क्या होगा, 8 to n होगा, दूसरा सबसिक्वेंशियल लिमिट 8 to n + 1 होगा, सॉरी सबसिक्वेंस होगा। तो -1 टू द पावर 2n 1 + 1/2n, एक सबसिक्वेंस -1 टू द पावर 2n + 1 1 + 1/2n + 1। ये क्या 1 पे कन्वर्ज करेगा, ये -1 पे कन्वर्ज करेगा। तो दो सबसिक्वेंशियल लिमिट हो गया इसका अलग अलग। तो सबसिक्वेंशियल लिमिट से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सारा सबसिक्वेंशियल लिमिट एक ही नंबर पे कन्वर्ज कर जाए तो सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाएगा। उससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स की लिमसुप क्या होता है, लिमिफ क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ग्रेटेस्ट सबसिक्वेंशियल लिमिट। ग्रेटेस्ट सबसिक्वेंशियल लिमिट जो होगा वही क्या होगा, लिमसुप होगा, लिम n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ n। और लिस्ट सबसिक्वेंशियल लिमिट, सबसे छोटा सबसिक्वेंशियल लिमिट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम ऑफ n, लिमिफ होगा। ठीक है। और कोई सीक्वेंस अगर, इसका मतलब क्या है कि जितने सबसिक्वेंशियल लिमिट आ रहे हैं उस सबसिक्वेंशियल लिमिट में सबसे बड़ा जो लिमिट आएगा वही लिमसुप होता है, और जितने सबसिक्वेंशियल लिमिट आ रहे हैं उसमें सबसे जो छोटा लिमिट होता है वही लिमिफ होता है। तो इस वे से भी आप लिमसुप और लिमिफ निकाल सकते हैं। और वही अगर कोई इफ बॉन्डेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if, important theorem है, if bonded sequence is convergent if and only लिमसुप को ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं, लिमिफ को इनसे नीचे में बार लगा देने से लिमिफ हो गया, इज इक्वल टू लिमसुप, ऊपर में बार लगा लिमसुप हो गया। दोनों बराबर हो जाए तो बॉन्डेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, तो दोनों बराबर होता है। ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगा तो उसका सारा सबसिक्वेंशियल लिमिट सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा और लिमिफ ऑफ लिमसुप बराबर होगा। जैसे ही लिमसुप और लिमिफ बराबर नहीं हुआ तो वो सीक्वेंस बॉन्डेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। ठीक है। बॉन्डेड की बात कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा सीक्वेंस जो अनबॉन्डेड हो तो उसकी लिमसुप और लिमिफ अगर इन्फिनिटी आती है तो वो सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसी से रिलेटेड सीएसआर नेट में पूछा जा चुका है कि प्रोडक्ट सम लेते हैं लीम UN और लीम WN, तो ये वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, मॉडुलस की तरह खुलता है, लीम UN + WN। ठीक है। वही लीम इफ में उल्टा हो जाएगा ये कंडीशन, AN + BN। इसी तरह सेम वे प्रोडक्ट में भी है, लिम सुप ऑफ AN इंटू लिम सुप ऑफ BN ग्रेटर होता है लिम्स। ये चीज़ अभी पूछा नहीं गया, शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, AN BN। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है लिमिफ AN लिमिफ BN लेस इक्वल लिम AN इंटू BN। ठीक है, प्रोडक्ट में भी इसी तरह से खुलता है। तो ये हो गया आपका इससे एग्जांपल सीएसआर में जो पूछा गया, एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि लिमसुप ऑफ लिमिफ पे सबसिक्वेंशियल लिमिट पे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सीएसआर नेट जून 2012 में पूछा गया। एन है, बोल रहा है कि इसका सुप्रीमम वैल्यू 0 होगा और वो अटेंड करेगा। तो एन का जो टर्म होगा क्या क्या होगा, 0 1। एक्चुअली पाई बाई एन क्या होगा,
एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो पाई, ये पाई है, तो पाई भी एन जो इसका डोमेन थीटा की जगह जो वर्क कर रहा है वो 0 से पाई के बीच में ही होगा वैल्यू, है ना। और 0 से पाई के बीच के वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू क्या होता है? अगर 0 से पाई लेते हैं तो ये 0 से 1 होता है। ओके, तो इसका 0 भी इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से देख सकते हैं सबसे बड़ा वैल्यू, ये सारे वैल्यू आ रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 सबसे बड़ा वैल्यू होगा। और अटेंड भी करेगा क्योंकि n इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 1 हो जा रहा है, तो 1 होगा और अटेंड करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक लिमसुप और लिमिफ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप, कंसीडर द सीक्वेंस, इसका लिमसुप निकालना है और लिमिफ निकालना है, ठीक है। तो लिमसुप और लिमिफ निकालना है तो ग्रेटेस्ट सबसीक्वेंशियल लिमिट क्या होगा? ये 2n निकालेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1/2n आएगा। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये आएगी, ठीक है। और 2n प्लस 1 निकालेंगे तो 1 माइनस 1/2n प्लस 1, 2n प्लस 1, तो ये 1/e आएगा। तो देखिए एक सबसिक्वेंशियल लिमिट ई आ रहा है, ई 1 से बड़ा होता है, तो लिमसुप क्या होगा? ई हो जाएगा। लिमिफ क्या आ रहा है? 1/e आ रहा है, तो लिमसुप ये हो जाएगा, लिमिफ 1/e। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी थ्योरम मैं बता चुका, तो इसको भी क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक्सन और वाई एन बॉन्डेड सीक्वेंस है, तो एक्सन और वाई एन क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एक्सन प्लस वाई एन इज बॉन्डेड होगा। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी एस आर में। आपको इसमें आपको काउंटर एग्जाम्पल सोचना होता है। कैसे सोचना है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एक बॉन्डेड है, तो क्या सम कन्वर्जेंट होगा? मान लिया हम ले लें एक्स एन 1/n ले लें और वाई एन -1/n ले लें, तो दोनों का सम क्या होगा? एक्स एन प्लस 1/n का ये होगा -1/n प्लस 1/n। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? नॉट कन्वर्जेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एक्स एन प्लस वाई एन हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ले ये 2n ले लें इसका सब सीक्वेंस, तो ये 1 पे कन्वर्ज कर जाएगा। नो बॉन्डेड सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस सब सीक्वेंस मिल रहा है तो बॉन्डेड सब सीक्वेंस भी मिलेगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन बॉन्डेड सही होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्स एन कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड होता है, बॉन्डेड है वाई एन भी बॉन्डेड है, दो बॉन्डेड सब सीक्वेंस का सम क्या होगा? बॉन्डेड होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये क्वेश्चन क्या गया था, पूछा गया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉची सीक्वेंस और जो भी प्रीवियस ईयर का सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।